चित्रकूट के मऊ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कटिया डांडी के गौशाला की पड़ताल में यहां की स्थिति सही पाई गई। ग्राम प्रधान उर्मिला देवी द्वारा गौशाला की देखरेख की जाती है। गौशाला भौगोलिक दशा से विंध्याचल पहाड़ के पथरीले एरिया में है, जिससे वहां पर पानी की समस्या है। गौशाला में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। गौशाला में 216 पशु का जियो टैग है, बाकी पशुओं की पूरी संख्या 300 के ऊपर है। गौशाला में 150 कुंतल भूसा की व्यवस्था इस समय पर है, जबकि गौशाला के भरण पोषण का पैसा समय पर नहीं आता, जिससे ग्राम प्रधान व गौशाला कर्मियों को गौशाला संचालक में भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। बताते चलें कि गौशाला में 6 गायों ने बच्चा भी दिया है। गौशाला कर्मियों ने बताया कि हम सब प्रधान के कार्यों से संतुष्ट हैं तथा गौशाला के भरण पोषण का पैसा देरी से आने को परेशानी बताया है। मैं प्रमोद मिश्रा, आंचलिक खबरें चित्रकूट देखता हूं। आज मैं मऊ खंड विकास नगर के अंतर्गत कटिया डांडी अस्थायी गौशाला है। इसमें शायद 216 पशु हैं और पशुओं की संख्या मुझे 300 लग रही है। और यहाँ की व्यवस्था जैसे सरकार दे रही है मुझे सही सब दिख रहा है, क्योंकि पशु भी यहाँ पर रात के बैठता है। अब तो इतना ठंडक नहीं है, ठंड में जाता था। सब गोबर दिख रहा है, पशु खाता है, इतना गोबर करता है। और यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भूखों वंश मर रहे हैं, भूखों गौवंश मर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर आने पर कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं दिख रही है। पानी टंकी है। यहाँ पर क्या है कि पशु आक्रामक हो रहे हैं। भूखे प्यासे पशुओं को जब सुबह भूसा डाला जाता है तो पशु चरही में चढ़ जाता है। कोई अभी हाल ही में 4-6 दिन ऐसी बारिश आई थी, ठंड हुई थी, तो कुछ पशु 4-6 अपने उसमें चरही में बैठ जाते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी, कोई कहता है कि चरही में हक दिया, अरे चरही साफ हो जाएगी। पशु तो पता नहीं कहाँ, उसको ज्ञान होता है, जहाँ भी बैठेगा हक देगा, वो करेगा। तो सफाई तो होती है, यहाँ सफाई कर्मी लगे हैं। अरे गौशाला की मदद करते हैं, चरवाहे नहीं, आप बहुत बड़े कर्म कर रहे हैं। आपका पुण्य का कर्म है। आपका नाम क्या है? रामभवन। तो यहाँ पर गोरू मतलब कितने बढ़िया चल रहा है व्यवस्था? भूसे की व्यवस्था प्रधान जी की तो किए हैं, 400-500 कुंटल की है। अरे 500 तो रहा, तो अब घटी ना, जैसे रोड डाल जाता है। गोबर की सफाई रोज एक बार इसमें तो होती होगी। हाँ, एक बार। हाँ, लोग कहते हैं कि सफाई नहीं होती। अरे उनको दिन भर लग जाता है। एक बार होगा, एक बार होती है। हाँ। और ये 6-7 महीने से पैसा नहीं मिला था। पहले तो मिला था, अभी प्रधान जी नहीं मिला है। अब हम लोग खुद कह रहे हैं ग्राम पंचायत गए तो वहाँ पर 36 हजार कुछ कर्मियों का, जो बेचारे सेवक थे, उनका पड़ा था पैसा। तो हम कहा तो कहा मैं प्रधान जी उधार लेके दिए हैं। तो तुम लोगों का व्यवस्था, तुम लोग का कुछ बकाया है। एक महीने के, जैसे 7 महीने में भी पैसा मिला है, 1 महीने का भूसे का। अब मनरेगा की मजदूरी भी शायद अब आने वाली है, कल परसों खुलेगी, तो उसमें जो आपका होगा तो होगा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आपका कंटिन्यू आपको चाहिए। आपको मनरेगा से नहीं, आपको जैसे भूसक पैसा है, आपको भी मजदूरी चाहिए। मजदूरी आपको चाहिए। नहीं, हम लोग क्या खाएंगे? 4-4 महीना से पैसा नहीं मिला है। 4-4, 5-5 महीना हो गया, तब ये 7वां महीना चल रहा है, 8वां महीना। हाँ, अभी पैसा नहीं मिला है, तो प्रधान कहाँ से देंगे? 1 महीने का है तो प्रधान जी उधार लेके देते हैं ना। तो उधार लेके देते हैं। सीधा पानी का भाई अब खत्म तो व्यवस्था करवे करिए। जब आप गौशाला से भागते हैं कि हम नहीं चराएंगे, तब प्रधान जी आपको उधार लेके देते हैं। उधार बाढ़ी लेके देते हैं। बाकी गौशाला आपकी सही चल रही है। और कोई मतलब यहाँ पर आपके विपक्ष भी आते हैं क्या, परेशान करने वाले की आते हैं, और कुछ जो चीज़ नहीं है उसको मतलब उल्टा चीज़ बताते हैं। वास्तविकता तो दूसरी है। देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं गया गौशाला में, कोई पशु न दिखे। मैं आया तो मुझे 300-350 पशु दिख रहे हैं। अब उनसे जो आते हैं तो जो बोलते हैं कि तुम्हारा पशु कहाँ गए, तो बोल दिया कि यहाँ पानी थोड़ा ढील देते हैं, आप थोड़ा बाग घूम लेते हैं। समय बारिश हुई थी, बारिश में लाए थे। बारिश में भाई पशु ज्यादा कीचड़ हो गया था, बाहर अरे कीचड़ में तो एको मवेशी रुकते नहीं रहे। ठीक है, इसलिए खबर से प्रमोद मिश्रा। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।